मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। ताजमहल के प्रांगण से लाइव हूं। बिहार में शिक्षक बहाली और बीपीएससी परीक्षा के द्वारा अब शिक्षकों का चयन, राज्यकर्मी का दर्जा, इन सब बातों को लेकर घमासान हो रहा है। तो आप अचंभित इस बात से ज़रूर होंगे कि जब इतना घमासान है तो नीरज चुप क्यों है, और नीरज को अभी बिहार में रहना चाहिए तो वो आगरा में क्या कर रहा है। तो मैं बिहार सरकार और बिहार सरकार के कारनामों को देख करके क्षुब्ध हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा बीपीएससी पीटी निकल चुका है। मेंस की तैयारी के लिए मैं दिल्ली अब शिफ्ट होने की तैयारी में था और बीच में मैंने वीडियो भी बनाना कम कर दिया। कम करने के पीछे कारण ये था कि जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ उनको अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों को जो मैं राह दिखा रहा था, बार बार मैं कह रहा था कि नियमावली मत मांगो, नोटिफिकेशन मांगो। हमें खाना चाहिए था, खाना बनाने का रेसिपी नहीं। पर यहाँ तो सरकार ने जहर बनाने की रेसिपी आपको थमा दी है कि जहर बनाओ और खा के मर जाओ। 3 बार कहा जा रहा है कि 3 बार मौका मिलेगा, इसके बाद तुम शिक्षक नहीं बन पाओ। तो मेरा यह कहना है कि यही नीतीश बाबू थे जिन्होंने 2007 के बाद से शिक्षा मित्रों की बहाली की। जब इतना ही क्वालिटी एजुकेशन की इनको परवाह थी तो शिक्षा मित्रों की बहाली उस वक्त क्यों की। और आज ये जो ट्रेंड शिक्षक है जिन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग ली और सीटेट बीटेट स्टेट पास है, एसटीटी की परीक्षा 2 बार इन्होंने दी, तो इनमें गलती कहाँ है। ये तो क्वालिटी टीचर है। और इनके साथ समस्या क्या उत्पन्न की जा रही है कि इनको कहा जा रहा है कि 3.5 लाख जो बिहार के नियोजित शिक्षक है उनके साथ इनको दोनों को मिलाया, मिक्स किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम उनसे लड़ाई करो। जबकि ये लड़ाई जो नियोजित शिक्षक हैं या 3.5 लाख जो शिक्षक बिहार में कार्यरत है उनसे है ही नहीं। जो भी नए कैडेट के शिक्षक हैं जिन्होंने सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण कर लिया है, उनको उन शिक्षकों से जो तुलना किया जा रहा है ये गलत है और इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। पर एक कहावत है कि कापर करूँ सिंहार पिया मोर आन्हर। आप आम अभ्यर्थियों को मैंने पूर्व से कहा था कि नियमावली मत मांगो, नोटिफिकेशन मांगो, तो आप नहीं माने। आप गेंडा पांडा जैसे लोगों के चक्कर में पड़ गए। यही गेंडा जो कहता था कि आप लोग नियमावली मांगिए, नोटिफिकेशन क्यों मांग रहे हैं, जहर मांगिए, अमृत क्यों मांग रहे हैं। और जहर आप आम अभ्यर्थी ऐसे लोगों के चक्कर में आकर जहर मांग चुके हैं और जहर अब आपके मुंह तक पहुंचने ही वाला। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि नीरज इसका विरोध कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि नीरज न परीक्षा से डरा है न डरेगा। पूर्व में भी मैंने परीक्षा निकाली है, सभी परीक्षा सीटेट बीटेट स्टेट सब उत्तीर्ण हूँ। वर्तमान में भी मैंने बीपीएससी की पीटी निकाली है और अब बीपीएससी मेंस की तैयारी में। और इस बीच जब ये एक परीक्षा की बात की जा रही है तो नीरज डरने वाला नहीं है। मुझे इस परीक्षा से कोई गुरेज नहीं है। समस्या ये है कि आप 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। खेला ऐसा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप 3.5 लाख शिक्षकों से लड़ाई लड़िए, जबकि होना ये चाहिए था कि जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी नए सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण हैं उनके लिए आप फ्रेश बहाली कीजिए ना। आप उनको कहीं नियुक्त नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आकर्षक वेतन देंगे। अरे आकर्षक वेतन क्या दीजिएगा आप? क्या उत्तर प्रदेश में जो वेतनमान है या झारखंड में है, क्या वो आप दे पाएंगे? आपसे नहीं होगा। और वर्तमान में जो बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक बहाली की जो बात हो रही है, इस संबंध में लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल जो आ रहे हैं और फ़ोन कॉल के बाद आप आम अभ्यर्थियों का कई तरह का सवाल है कि आगे इस पर क्या होना चाहिए। तो मैं पहले ये साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बीपीएससी का पीटी निकाल रखा है, जैसा कि मैंने आपको अपने पोस्ट के जरिए भी पूर्व में बताया। वर्तमान में मेरे लिए अब तो 2 बड़ी बात है। एक ये बीपीएससी का पीटी जो मैंने निकाला और अभी जो वर्तमान में बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होने वाली है वो। तो मैं अभी दिल्ली शिफ्ट होने की कोशिश में हूँ क्योंकि तैयारी के लिए अब पुरजोर तरीके से मैं लगा हूँ। मैं किसी परीक्षा से डरता नहीं हूँ। पर बड़ी समस्या की बात यह है कि जैसा कि आप 38 जिले के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा होगी तो क्या होगा, आगे सिलेबस क्या होगा, क्या धांधली होगी। कई तरह के सवाल आपके होते हैं और कई तरह के फ़ोन कॉल हमारे पास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीरज न कभी किसी परीक्षा से डरा था, न डरा है, न डरेगा। कदाचार मुक्त बिहार की परीक्षा होनी चाहिए और कदाचार मुक्त रिजल्ट होना चाहिए। ये इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान की बात यह है कि जो अभी वर्तमान में हुआ, मैं भी आहत इसलिए हूँ क्योंकि जो नियोजित शिक्षक 3.5 लाख हैं वो भी अब आपके पदों पर
आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार से मेरी मांग ये है, बिहार सरकार से सबसे बड़ी मांग ये है कि जो नियोजित शिक्षक है उनकी परीक्षा हो, और वो अब जो है जो कह रहे हैं कि वेतनमान और सरकारी कर्मी जो बिहार के जो शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको ये कहा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्यकर्मी का उनको दर्जा मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्तमान में जो अभी 80,400 जो STT अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, साथ में जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं, स्टेट उत्तीर्ण हैं, उन अभ्यर्थियों के सीटों पर कब्जा करें। हमारा ये कहना है कि वर्तमान में जो अभ्यर्थी, वर्तमान के 38 जिले के जो शिक्षक अभ्यर्थी भी हल्कान परेशान इसलिए हैं क्योंकि बेसिर पैर की लड़ाई में उनको कूदा दिया गया है, जबकि रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि वर्तमान के जो शिक्षक हैं उनको अगर आप पदोन्नति देते हैं या उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो अभी 80,400 STT हैं या सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं उनसे इनकी तुलना की जाए। दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को सरकार को समझना होगा। पर सरकार के जो रहनुमा, जो बड़े हुक्मरान, जो उच्च अधिकारी बैठे हैं और सरकार के जो नेता मंत्री बैठे हैं, कमी क्या है? कमी यह है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। उलट पुलट ऐसी बातें जानबूझकर की जाती है कि नौकरी देनी ना पड़े। तो हमारा ये कहना है कि इस लाइव वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो अभी दिल्ली में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि BPSC PT और मेंस की तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। PT निकल गया, मेंस की तैयारी मैं कर रहा हूँ और इसमें मैं लगा हूँ, और बीच में ये आ गया। इससे भी मैं डर नहीं रहा हूँ, निकलेगा तो 100%, ना निकलने का कोई सवाल नहीं। पर जो ये गड़बड़ घोटाला होने की बात या BPSC में जो कदाचार की व्यवस्था फैलता है और BPSC की परीक्षाओं के बाद 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में जो सीट बिकता है, ये बातें कौन नहीं जानता है कि ऐसी बातें समाज में हर जगह ये फैली हुई है। आखिर ये क्यों है? कहीं ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। आग वहीं और धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग होती है। यही सब बात है। आज की बड़ी खबर ये है कि सरकार ने एक लेटर जारी करके अब रिक्तियों का रिकैलकुलेशन शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं जून जुलाई तक आप आम अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ निकल कर आएगा कि BPSC के द्वारा एक परीक्षा होगी, सुपर टेट होगा। पर मैं आपको पूर्व में ये बता रहा था कि आप आम अभ्यर्थियों के बीच में कुछ जहर हैं जो आपको परेशान और बर्बाद करने के लिए लगे हैं, उनसे आपको बचकर रहना है। आपको नोटिफिकेशन की मांग करनी थी, नियमावली की मांग भी नहीं करनी थी, पर आप आम अभ्यर्थी समझे नहीं। मैं कोर्ट केस की बात कर रहा था तो आपने कहा कि नहीं, पर आप समझिए अगर कोर्ट में यह केस गया रहता तो जिस तरह शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों की बहाली हुई, आपकी भी होती। पर आप आम अभ्यर्थियों के बीच में जो भ्रम फैलाने वाले थे, जो कहते थे कि नोटिफिकेशन मत मांगो, नियमावली मांगो, आज वो पूर्णिया में पेट पाल रहा है और ऐसे जो असामाजिक तत्व है वो आज कलेजा पीट रहे हैं। पर ये कलेजा पीटना भी क्यों? कहीं ना कहीं चंदा उगाही की एक साजिश। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप लोग शिक्षा सुधार के बैनर तले एक नहीं हुए, जिस कारण से ये आप देख रहे हैं। अभी आगरा में हूँ और हो सकता है कि कल शाम तक मैं पटना भी आऊँ, क्योंकि बाकी मेरा जो भी कुछ है उसको भी तो देखना ज़रूरी है। आगे बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ, मैं ये कहूँगा।